दोस्तों, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप अपने पति को कुछ बोल रहे हो, वो आपकी बातों को ही अनसुना कर रहे हैं, सही से सुनते भी नहीं, सही से आंसर भी नहीं देते, आपको कोई वैल्यू भी नहीं देते हैं, आपकी बातों को वैल्यू देना ज़रूरी भी नहीं समझते हैं। तो अगर आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज मैं आपको 4 पॉइंट बताऊँगी, इसको ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, फिर ये वाला प्रॉब्लम आपका 100% दूर हो जाएगा। फिर पति आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातों की वैल्यू भी करेंगे, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट क्या-क्या है ध्यान से सुन लीजिए, फिर इसको ज़रूर अप्लाई करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपान चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। आप जो है ना अपने पति के साथ बात कम करो। जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, चाहे वो आपके पति हो, चाहे आपके कलीग हो, चाहे आपकी फैमिली वाले हो, रिलेटिव हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो तो आपकी बातों की वैल्यू नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों, जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, उस चीज़ की वैल्यू घट जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर आप अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा बात करोगे तो आपकी बातों की वैल्यू भी नहीं रहेगा। मार्केट में जैसे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, फिर उसकी वैल्यू घट जाता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपकी बातें भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया, आप हर बात पे कमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो आपकी बातों की वैल्यू भी फिर नहीं रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहली पॉइंट यही है दोस्तों, आपको बात करना कम करना पड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। कुछ-कुछ बीवियों का ये आदत रहता है कि वो अपने पति को उनके ही फैमिली वालों के बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं। मतलब कि अपने सास के बारे में वो पति को बोलते हैं, या फिर अपने ससुर के बारे में, अपने ननद के बारे में, मतलब पति के ही फैमिली वालों के बारे में पति के पास ही वो चुगली करते हैं। तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बोला, तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है, पापा अच्छे नहीं। अगर आप इस तरह से बोलोगे तो कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स को गलत नहीं देखते हैं, भले ही वो गलत हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप गलत हो, नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है सास बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, या फिर पति के और भी दूसरे घरवाले भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। लेकिन फिर भी वो आपके पति के अपना है, ब्लड रिलेटेड लोग हैं, ठीक है? तो आप अगर ये चाहते हो कि उनके बारे में आपके पति को बुरा-भला बोलोगे और आपका पति आपका ही सपोर्ट करेगा, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और उनको क्या फ़ील होने लगता है, उनको फ़ील होने लगता है कि आप उनके घरवालों के दुश्मन हो। फिर उनको ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके ही गलती कर दी, क्योंकि तुम मेरे फैमिली वालों को ही नहीं समझते हो। मेरे फैमिली वाले मुझे इतना कष्ट करके बड़ा किए हैं, पाल-पोस के बड़े किए हैं, और तुम मेरे फैमिली वालों को समझते ही नहीं हो। तो इससे पति के मन में गिल्ट आता है कि वो आपको शादी क्यों किया। तब समझ सकते हो ये चीज़ सही नहीं है। अगर इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा तो पति फिर आपकी सारी बातों को अनसुना करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी मर्यादा रखना सीखो। पति के ही घर वालों के बारे में पति के पास बुरा भला बिल्कुल भी ना कहे, इससे आपका ही इमेज खराब होता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों, कभी-कभी कोई-कोई पत्नी अपने पति को रोकते हैं कि अपने घरवालों को पैसा मत दो, अपने मम्मी-पापा को पैसा मत दो, अपने भाई को पैसा मत दो, अपनी बहन को पैसा मत दो। तो ये आपकी और एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों देखो, पैसा पति का है, घरवाले भी पति का है, ठीक है? तो आप रोकने वाले हो कौन? अगर आपको ये चीज़ वो बोले तो आपका तो मर्यादा फिर घटता है ना। अगर वो बोले तुम होती कौन हो कि मुझे रोक रहे हो? तू होती कौन है कि मुझे रोक रही है मेरे फैमिली वालों को देने के लिए? कभी-कभी ऐसा बोलता है ना पति, तब आपका क्या होता है, वैल्यू डाउन होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नहीं पता है वो मैं बताती हूँ, जब आप किसी को भी कोई भी काम के लिए रोकते हो, तो उस चीज़ के प्रति उसका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बोलोगे घरवालों को पैसा मत दो, तो पति और भी ज़्यादा देंगे, ठीक है? आपकी बातें तो सुनेंगे नहीं, आपके साथ तो झगड़ा करेंगे वो अलग बात है, लेकिन देंगे वो पक्का, ज़्यादा देंगे, क्योंकि आप रोक रहे हो। रोकने से रिवर्स साइकोलॉजी पैदा होता है, रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट होता है, तो इसको हमेशा दिमाग में रखना। उसको रोकने से कभी आप नहीं रोक पाओगे, उल्टा उसका जो अपने फैमिली वालों के प्रति प्यार है, उनको देना है, वो सारा चीज़ें बढ़ जाएगा और आपके प्रति घट जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए अपने बोली पे कंट्रोल करें, अपनी मर्यादा रखना सीखें, क्या बोलना चाहिए, क्या ना बोलना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से आपको सीख लेना है, आपको प्रयोग करना है। कुछ भी बोलने से नहीं चलता है, ठीक है? वहाँ पे आपकी वैल्यू डाउन हो जाता है, फिर पति बात ही नहीं सुनेंगे। अभी तो आप सुनाना चाहते हो, वो आपसे झगड़ा कर रहे हैं, फिर ऐसा होगा, आप बोलोगे वो एक कान से अंदर डालेंगे, फिर एक कान से निकाल देंगे, तब आप क्या करोगे? इसलिए उस सिचुएशन में ना पहुँचो, इसके लिए पहले ही खुद को आप सँभालो।
लास्ट पॉइंट है दोस्तों, खुद कुछ करने की कोशिश करो। मतलब कि खुद ऐसा एक काम करो जिससे कि आपका थोड़ा बहुत पैसा इनकम हो जाए। जैसे ही आपका थोड़ा बहुत पैसा इनकम होने लगेगा, आपके मन में जो इनसिक्योरिटी है कि वो अपने भाई को दे रहे हैं, बहन को दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, मेरा क्या फ्यूचर होगा, मुझे गोल्ड नहीं दिला रहे हैं, मुझे ज्वेलरीज नहीं दिला रहे हैं, मुझे ज़मीन नहीं दिला रहे हैं, मुझे घर नहीं दिला रहे, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये चीज़ आपके मन से गायब हो जाएगा जब आप थोड़ा बहुत इनकम करने लगोगे। तब आप भी थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाओगे, थोड़ा फ्री माइंडेड हो जाओगे। फिर आप उसको हर चीज़ में रोकोगे टोकोगे नहीं। आप एक चीज़ सोचो, मान लो आप एक वर्किंग वुमेन हो और आप अपने घर वालों को पैसा देते हो, और आपके पति अगर सब चीज़ में आपको रोके और आपके ही घर वालों के बारे में आपको बुरा बोले, कि आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। तो मैं आप सबकी बात नहीं बता रही हूँ, कुछ कुछ बीवियाँ ऐसे करते हैं, अपने पति को उनके ही घर वालों के बारे में बोलते हैं, उनके ही घर वालों को पैसा देने के लिए मना करते हो। तो ऐसा करने से आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, ठीक है। ऐसा करने पर आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई कोई मुझे ऐसा कमेंट करेंगे कि मैडम आप लड़की हो, आप लड़कियों की ही गलती निकाल रहे हो। एक्चुअली में मैं आपकी गलती नहीं निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो आपकी लाइफ में ही झंझट पैदा होगा। पति आपको इग्नोर करेंगे, पति आपको आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बातों को अनसुना करेंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे, कदर नहीं करेंगे। एक एज ए वाइफ आपको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था उतना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ, संभाल रही हूँ, ताकि आप अपने आप को संभालें और खुद को ऐसा बनाएं कि पति आपकी हर बात माने। आप जो भी बोलोगे वो वही मानेंगे, लेकिन आपको उस जगह तक पहुँचना पड़ेगा। अभी अगर आप कोशिश करोगे तो वो उस जगह तक तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं पहुँच सकते। इसीलिए दोस्तों जो 4 पॉइंट में बताए इसको ज़रूर अप्लाई करो। खुद कुछ करने की जो कोशिश है ना, ये तो आपको करना ही चाहिए, 110% करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ करोगे उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। उसमें सबसे जो मेन 2 फ़ायदा है, ये है दोस्तों, एक तो आप बिज़ी रहोगे। अगर आप अपने ही काम में ज़्यादा बिज़ी रहोगे तो पति के बारे में ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, अगर आप खुद कुछ करते हो तो पति के सामने या फिर ससुराल वालों के सामने भी आपकी रिस्पेक्ट अप होगा, ठीक है, डाउन नहीं होगा। तो ये 2 बहुत बड़ी बेनिफिट है, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपकी वैल्यू बढ़ेगा, आपका कदर बढ़ेगा, सभी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, सभी आपको समझेंगे कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हो। इस तरह से बहुत फ़ायदा है अगर आप खुद स्टेबल बनते हो तो। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करो। जो जो गलती मैं बताई अगर आप कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दो। फिर देखो, वही पति जो अभी आपकी बात तक नहीं सुनते हैं, आप बोले जाते हो, पति अपना काम करते रहते हैं, तो वो चीज़ सही हो जाएगा, पति आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे।